समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी राजपाल कश्यप ने आज आगरा पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट दी गई, जबकि बीजेपी सपा सरकार पर उंगली उठाती है कि बीजेपी ने जनता को लूटने काम किया है। इनकी सरकार में मंत्री के बेटे नहीं, जिस तरीके से किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उनको कुचला है, इस बार जनता उनको कुचलकर दिखाई। जो योगी अखिलेश को कहते हैं कि गुंडों को पनाह देते हैं, उल्टा योगी ही खुद गुंडे हैं। जो लिस्ट योगी सरकार के द्वारा जारी की गई है, यदि उसको देखा जाए तो उसमें 32 ऐसे लोगों टिकट दिए हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे हो रखे हैं और बराबरी अखिलेश और योगी की जाए तो योगी गुंडे दिखते हैं। भाजपा विधायक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में आधे से ज्यादा लोग रो रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए। भला हो अखिलेश यादव का, जिन्होंने अभी पार्टी में लोगों को शामिल करने के लिए मना कर रखा है, वरना जिस दिन ऊपर से परमिशन मिलेगी आधे से ज्यादा बीजेपी पार्टी खाली हो जाएगी। किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से पूरी 5 साल तक विधायकों को लॉलीपॉप दे के रखा गया, कहीं भी किसी स्तर पे कोई विधायक कोई भी कहता रहे, हो सकता है आप लोग ये सवाल कर सकते हैं आगे कि आपने इसलिए छोड़ी है कि आपकी टिकट कटी है, लेकिन मैं उससे पहले ही बता दे रहा हूँ, लोकतंत्र में काला दिन उसी दिन था जिस दिन 250 विधायक धरने पे थे विधानसभा में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसी दिन उस समय सभी विधायकों को धमकाया गया था। 5 साल तक आपने विरोध क्यों नहीं किया इन बातों का? चुनाव आ रहे हैं। देखिए, विरोध करने के समय पर विरोध किया जाता है, उस समय भी हमने कहा सदन में किया और सदन में किया, जहाँ भी हम कह सकते तो वहाँ कहा। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव ही एक महापर्व होता है जिस पर बदला जाता है, चुनाव के समय बदला जाता है। हम लोगों ने वही काम किया है। आगे आने वाली सरकार मानी अखिलेश यादव जी की होगी। जिस तरीके से लोग आश्चर्य करेंगे, जिस तरीके से हम लोग हमारा किया है, और मेरे जैसे तमाम साथी बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, दुखी हैं, और वो समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए तैयार हैं। इतने लोग हैं, आप माननीय अखिलेश जी ने रोक लगा दिया है। माननीय अखिलेश जी कल चाहें 80 विधायक तैयार घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो अंदर भी नहीं लेंगे, तब भी समाजवादी पार्टी की वो मदद करेंगे। और दुनिया की छोड़ो, आगरा ही में है। तो वो लोग क्या समय जो चुनाव में सपा की मदद करेंगे या भाजपा की मदद करेंगे? सपा की मदद करेंगे। भाजपा को हराने के लिए अंदर खाने से पूरी दम से पूरे चारों कोना चित्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो विधायक सब इसलिए पीड़ित हैं, जब खाद का मामला चला तो विधायक रोते रहे, अखबारों में बयान छपे, आप लोग देख लेना। कोई विधायक 10 बोरी नहीं दिलवा पाया किसानों को, छाती कोई ठोकता रहे कि हम विधायक थे। कोई एक अपने कार्यकर्ता को नहीं छुड़ा पाया, और किसी से छिपा नहीं है विधानसभा का मामला, आप लोगों से भी नहीं छिपाए। पीड़ित हैं, लोग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश जी से हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि आप ज्वाइनिंग कराओ। थोक में लोग ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं। अच्छा विधायक जी, अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है, बना दिया गया है। आगरा की बात करें तो आगरा में क्या रहेगा? देखिए, आगरा में आपने कल जिस दिन मैं आया था उसने तो आप नहीं देखा होगा, जब मैं निकल के आया कचौरा से शुरुआत की थी, तो ये तो लोग इतने डरे हुए हैं, इन्होंने 3 जगह मेरे खिलाफ मुकदमा करा दिया। कल भी मैं भाग गया था, फतेहाबाद गया था। आप देखते रहो, थोक में ज्वाइनिंग हो रही है, गांव के गांव, और नेता के नेता खाली हो रहे हैं। पता कर लेना आप लोग, कहीं भी किसी स्तर पर कोई नहीं बचेगा। 9 सीटों में से कितनी आ जाएंगी? 9 सीटों में से हम लोग कम से कम 5 सीटें जीतेंगे दावे के साथ। आश्चर्यचकित रहेंगे उस दिन जिस दिन परिणाम आएगा। गठबंधन को मिला के 5? अरे 9 जीतेंगे भाई, 5 हम। अच्छा, मेरी रिपोर्ट मत मानिए, ADR की रिपोर्ट निकल आई है। सबसे ज्यादा आपराधिक माफिया, गुंडे, बदमाश, बवाली, दंगाई बीजेपी में है। आप उनकी सूची देख लीजिए। पहला नाम बता दीजिए, क्या मुकदमे है कि नहीं है? अब आप जवाब दीजिए। पहला नाम योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे है क्या? अब माननीय अखिलेश यादव जी का कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो माननीय अखिलेश यादव और माननीय योगी आदित्यनाथ के मुकदमों पे ही चर्चा कर लीजिए। आप बताइए है कि नहीं है? उनका उप मुख्यमंत्री बताइए है कि नहीं है? उनके पश्चिम के जितने मंत्री सुरेश राणा से लेके सब दंगाई है, बताओ ना है कि नहीं है? सब मुकदमे अपने आप वापस ले लिए।
तो ये बताइए, उनके गृह मंत्री जो बड़े वाले हैं उनका भी रिकॉर्ड सबको पता है, बड़े वालों को भी सबको पता है, तड़ी पार थे। और जो नीचे वाले हैं, वो नीचे वाले जो गृह राज्य मंत्री हैं वो किसानों को कुचल रहे हैं, पत्रकारों की हत्या कर रहे हैं। तो इनसे बड़ा गुंडा कौन है? इनकी गुंडाई जनता ठीक करने का काम करेगी। आज आगरा जनपद में हम लोग जनसंपर्क पे निकले हैं। अभी मथुरा में थे और आज आगरा में आया हूँ। और जो माहौल, जो उत्साह जनता में है, उससे हम पूरे भरोसे विश्वास के साथ में कह सकते हैं बीजेपी का पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। और पहले चरण में ही बीजेपी बुरी तरह परास्त होने जा रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन भारी सीटें जीतने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की नाकामी बोल रही है, खेत खलिहानों तक में नाकामी बोल रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है। और इन्होंने तो जिस तरीके से अन्याय किया बीजेपी ने 5 साल में, बेरोजगारों को पीटने का काम किया। आज भी बताइए, प्रयागराज में जिस तरीके से नौजवानों को हक और अधिकार मांगने पे, अपनी परीक्षा का रिजल्ट मांगने पे लाठियां देने का काम किया। आतंकवादियों जैसा सलूक नौजवानों के साथ में उत्तर प्रदेश में किया है। किसानों के साथ में इसी तरीके का अपमान करने का काम किया, इनको कुचलने का काम किया, रमन कश्यप पत्रकार की हत्या करने का काम किया, और बीजेपी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने करने का काम किया। और इनकी पुलिस नौजवानों को पीट रही है, किसानों को पीट रही है। 1 साल से लगभग धरने पे बैठे थे किसान, 700 किसानों की मौत हुई। इस नकामी सरकार को और नक्कारी सरकार को और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, किसान, ये नौजवानों को कुचल रहे हैं, ये किसानों को कुचल रहे हैं। बूथों पे अब ये नौजवान किसान इनको कुचलने का काम करेंगे, और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के हक अधिकार पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं। अब समाजवादी, अंबेडकरवादी, चौधरी चरण सिंहवादी सब एक हो गए हैं, और सब मिलके बीजेपी का सफाया करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अरे इनके तो आप पहली सूची ही देख लो, पहली सूची में पहला नाम देख लीजिए, एफिडेविट मुख्यमंत्री का। वो मुख्यमंत्री अपराधी, उप मुख्यमंत्री अपराधी, गृह मंत्री अपराधी और 5-10 मंत्री अपराधी। और ये एडीआर की रिपोर्ट आई है कि 32 विधायक इनके चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इतने गंभीर धाराएं उन पे हैं। ये अपराधियों, ये गुंडों की सरकार है और दंगाइयों की सरकार है, और ये घमंडियों की सरकार है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनका घमंड ठीक करने का काम करेगी। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जिस तरीके से नौजवान, किसान और नौकरियां नहीं दी गई, झूठे और जुमलेबाजी की गई, और ये जुमलेबाजों की सरकार है। इस जुमलेबाज सरकार को हटाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री। बिजली का लगा करंट, ऐसा बीजेपी बेहोश पड़ी है, और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 18,000 रुपए साल महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलेगी, और किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप मिलेगा। और आगरा में भी, मथुरा में मैं देख के आया हूँ, आगरा में देख रहा हूँ, मथुरा आगरा में जो कुछ विकास हुआ वो समाजवादी कार्यकाल का विकास है। इनका